अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों सबसे पहले ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा होगा। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि नवंबर 2020 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में वियतनाम के अंदर इजाफा हुआ 121%, चाइना के अंदर 30%, यूके के अंदर 27%, इटली 26% और अमेरिका 25%। तो मैंने सोचा ये फ़िगर रह गए थे मेरे से, तो आपसे शेयर कर दिए जाएँ। काफ़ी अहम तरीन ये फ़िगर सामने आए थे। अब दोस्तों ये तस्वीर कुछ आपके सामने आ रही होंगी, ये तस्वीर आप देखें। ये असल में दोस्तों पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की तस्वीर है। तो इसका जो पैकेज ए और पैकेज बी होगा ये दिसंबर 2020 तक यानी इसी माह के अंदर बताया जा रहा है कि मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि कंप्लीट हो जाए। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह का ये प्रोजेक्ट बनाया जाना था, अगर वैसा नहीं भी बन पाता तो एक आम हॉस्पिटल के तौर पर भी इसे देखा जाए तो ये एक नया इजाफा आप करार दे सकती हैं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हेल्थ का शोबा अभी इतना कोई तरक्की याफ्ता नहीं। तो हालांकि इसे PKLI को मज़ीद बेहतर उसी तरह बेहतर करने की ज़रूरत होगी जो कि कागजों के अंदर हम पढ़ते ही हैं कि PKLI एक रिसर्च सेंटर बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये भी प्रोजेक्ट उसी तरह का बने जिस तरह का सोचा गया और इन्फॉर्मेशन सामने आई क्या है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। तो दोस्तों पाकिस्तान अपना पहला, ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान का पहला जो बेसबॉल का स्टेडियम होगा वो जल्द हासिल कर लेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आज तक पाकिस्तान के अंदर एक भी बेसबॉल का स्टेडियम नहीं, तो बिल्कुल आप ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आज तक एक भी बेसबॉल का स्टेडियम मौजूद नहीं है। जबकि दोस्तों यहाँ रैंक की बात की जाए तो पाकिस्तान का बेसबॉल के अंदर जो एशिया में रैंक है ये 5वां बनता है और जो दुनिया में रैंक है ये भी गालबन 24वां बनता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम कोई 100 ममालिक के बाद आते हैं बेसबॉल की, यहाँ कोई आप कह सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बेसबॉल के अंदर अगर मेहनत करे, कुछ कोशिश करे तो बेहतर हो सकता है और टॉप 10 के अंदर भी दुनिया के अंदर जगह बना सकता है। इससे दोस्तों पता चलता है कि पाकिस्तान में खेल काफ़ी पीछे हैं और लोगों की लगन काफ़ी आ गई है। क्योंकि खेल में मैंने आपको अभी बताया ना कि स्टेडियम कोई भी नहीं है, इसके बावजूद एशिया में 5वां रैंक पाकिस्तान का किसकी बदौलत हुआ? जाहिर सी बात है इन लोगों की बदौलत हुआ, इन खिलाड़ियों की बदौलत हुआ जो कि खेलना चाहती हैं और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो कंपटीशन होते भी हैं बेसबॉल की, या तो ये क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर होती हैं या फुटबॉल स्टेडियम्स के ऊपर होती हैं, लेकिन इसे कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पड़ता है और ना ही पाकिस्तान के अंदर इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट फिर ही पड़ेगा जब पाकिस्तान के पास इस खेल के लिए अपने स्टेडियम मौजूद होंगे। तो बेसबॉल के स्टेडियम के बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कम अज़ कम अपना जो पहला बेसबॉल स्टेडियम होगा वो बहुत जल्द हासिल कर लेगा। इसमें कोई ज़्यादा अर्जा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखते हैं कि ये खबर कितनी दुरुस्त साबित होती है और खेलों को लेकर पाकिस्तान मज़ीद कितना काम कर पाता है। तो खैर दोस्तों ये अच्छी डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपसे शेयर की, लेकिन अफसोसनाक इसके अंदर पहलू यही था कि पाकिस्तान वैसे तो आ गया है लेकिन स्टेडियम के बगैर। तो खैर अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये दोस्तों बलूचिस्तान से डेवलपमेंट सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान और ओवरऑल जो ईरान और अफगानिस्तान है इनके जो बॉर्डर मिलती हैं वहाँ कुछ मार्केटें बनाना चाह रहा है पाकिस्तान, ताकि लोगों को रोज़गार फराहम किया जा सके और स्मगलिंग को भी रोका जा सके। क्योंकि मार्केटें बन जाएंगी ना तो ज़्यादा तजारत को फ़रोग दिया जा सकेगा इन इलाकों के अंदर। अभी जो बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर रहने वाले लोग हैं असल में वो स्मगलिंग के अंदर किरदार अदा करते ही हैं। तो जब इन्हें लीजिट मेथड फराहम कर दिए जाएंगे कि भाई आप ट्रेड करें, आप बिजनेस करें, आप मार्केट बनाएं, आप कारोबार करें, तो यकीनन फिर वो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान का ओवरऑल मंसूबा है जिसमें पेशरफ सामने आ चुकी है। तो दोस्तों इसके अंदर जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं वो मैं पहले आपसे शेयर करता हूँ कि बदीनी ये एक इलाका है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो ये हाल ही के अंदर एक गेटवे मजीद ओपन कर दिया गया पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, ताकि यहाँ एक मार्केट को बनाया जा सके और ट्रेड को फ़रोग दिया जा सके। इसके अलावा दोस्तों अगर तो बात की जाए ग्वादर की, तो ग्वादर आपको पता है वैसे भी एक इंटरनेशनल पोर्ट बनेगा। तो ग्वादर के अंदर भी 2 एरियाज चूज़ किए गए हैं, एक का नाम गब्बड़
बन जाता है और दूसरे का मंड रिडीक, तो इस तरह के नाम बन जाती हैं। वहाँ मार्केटें भी बनाई जाएंगी और वहाँ बॉर्डर भी ओपन किए जाएंगे। ये ग्वादर डिस्ट्रिक्ट का एरिया बन जाता है ईरान के साथ। तो होगा दोस्तों कुछ इस तरह के, यहाँ भी मार्केटें बनाकर लोगों को ट्रेड के लिए उकसाया जा सकेगा। मजीद दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मार्केटें बनाई जानी है ग्वादर के अंदर, इसके लिए ज़मीन हासिल की जा चुकी है। और मजीद अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन नेटवर्क, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और रोड, ये वो काम है जिनके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है। तो बहुत जल्द ये भी काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की बॉर्डर्स के ऊपर मजीद 13 मार्केटें बनेंगी, जिससे यकीनन कोई 20,000 से ज़ायद लोगों को रोज़गार मिलेगा डायरेक्टली अगर देखा जाए, और वो ट्रेड के अंदर हिस्सा ले पाएंगे, जिससे पाकिस्तान अफगानिस्तान की ट्रेड मजीद बेहतर होती चली जाएगी। इसके अलावा ईरान के साथ भी ट्रेड को बेहतर करना है, जिसके लिए हम मार्केटें बना रही हैं। तो अफगानिस्तान ईरान दोनों के साथ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान कोशिश में है कि ट्रेड को फ़रोग दे सके। लेकिन दोस्तों इधर ये है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग चैनल है यानी बैंकिंग निज़ाम है वो कोई ज़्यादा मौजूद नहीं। तो पाकिस्तान को तो सबसे पहले कोई बैंकिंग के निज़ाम का इजरा करना चाहिए, या जो बैंकिंग निज़ाम पहले से मौजूद है उसे आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट करके दोनों ममालिक को अटैच करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बैंकिंग चैनल। अभी देखें हम बहुत करीब है, दोनों बहुत हमसाई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई बैंकिंग चैनल ज़्यादा अवेलेबल नहीं। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान को चाइना को निकाल दिया जाए तो बाकी बॉर्डर्स पाकिस्तान के देख लिए जाएं, जिसमें अफगानिस्तान है, ईरान है और इंडिया है। इन तीनों के साथ जिस तरह के बैंकिंग चैनल हमारे बाकी दुनिया के साथ है उस तरह के इनके साथ नहीं है। तो ये एक फ़र्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ट्रेड इन कंट्रीज़ के साथ ऐसी नहीं है जैसी बाकी दुनिया के साथ है। खैर ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, बहुत बड़ी। तो दोस्तों वॉक्सवैगन 2018 के अंदर पहले ये खबर आई थी बाकायदा एग्रीमेंट होने के बाद। इससे पहले तो चलें अगर देखा जाए तो बातें थी, लेकिन 2018 के एंड तक नवंबर के अंदर ही बाकायदा तौर पर प्रीमियम मोटर के साथ वॉक्सवैगन के एग्रीमेंट साइन हुए कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। अब दोस्तों बाकायदा तौर पर वॉक्सवैगन की जानिब से बता दिया गया है कि इनकी प्रोडक्शन का आगाज़ 2022 से शुरू हो जाएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोविड-19 की वजह से तकरीबन 8 माह इनका ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका है, वरना हब कराची के करीब इनकी एक फैक्ट्री को बिल्ड किया जा रहा है। प्रीमियम मोटर आप कह सकते हैं कि लाइसेंस प्रोडक्शन करेंगे वॉक्सवैगन की पाकिस्तान के अंदर। तो ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 3 ब्रांड सबसे फेमस नज़र आती हैं और इनका गालबन ताल्लुक बन जाता है जापान से, यानी जापान गाड़ियों के अंदर पाकिस्तान में छाया नज़र आता है, जिसमें टोयोटा हो जाता है, इसके अलावा होंडा हो जाता है और सुजुकी वगैरह हो जाता है। लेकिन अब इन्हें रिप्लेस करना और इन्हें आप कह लें कि मार्केट को टक्कर देने के लिए वॉक्सवैगन भी पाकिस्तान में आ रहा है। जर्मन ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर तो नंबर टर्म्स के अंदर भी देखा जाए तो ये बाकायदा तौर पर टोयोटा को टक्कर देता हुआ, टोयोटा से आगे निकलता हुआ नजर आता है। और अगर इसकी फेमस आप कह लें कि गाड़ियों की बात की जाए तो लैम्बोर्गिनी और उसके अलावा और भी इस तरह की काफ़ी गाड़ियाँ इनकी जो कि इनके क्रेडिट के ऊपर है और इन्हीं यही कंपनी बनाती है। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन इधर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये हाई एंड की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में ये शुरू में जो ट्रांसपोर्टर की गाड़ियाँ होती हैं उस तरह की गाड़ियाँ बनाएंगे और ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बाकी कंपनीज काम कर रही हैं उन्हें टक्कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों ये पिकअप गाड़ियां भी बनाएगी पाकिस्तान के अंदर। अमरोक इनका कोई होगा ब्रांड का नाम, जो कि ये लॉन्च करेंगे पाकिस्तान के अंदर शुरू में। और ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां वो भी अगर देखी जाए तो कोई इतना भी लो कंपटीशन बनता हुआ नज़र नहीं आता। एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ये करेंगे पाकिस्तान के अंदर। जहाँ तक दोस्तों लो हाई एंड की बात है जिसमें आम लोगों के लिए पैसेंजर गाड़ियाँ शामिल हो जाती हैं, तो वो भी इनके कार्ड के ऊपर है। लेकिन शुरू में 2022 के अंदर हमें सिर्फ की पिकअप गाड़ियां मिलेंगी पाकिस्तान के अंदर ही, या इनके ट्रांसपोर्टर जो होंगे वो गाड़ियां मिलेंगी। तो हाई एंड की तरफ भी ये बहुत जल्द जाएंगे, क्योंकि इनकी जो शुरू में ही प्रोडक्शन लाइन होगी ये सालाना कोई 28,000 गाड़ियों की होगी। तो इस तरह हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर अपने पंजे गाड़ने जा रही हैं। और अगर कोविड-19 ना होता तो ये 8 माह पहले ही काम हो चुका होता, यानी 2021 के अंदर ही हम इनकी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर असेंबल होते और बाद में आप कह
सकते हैं कि स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चर होते देख लेते। तो इस तरह ये एक मेगा डेवलपमेंट फिर सामने आ चुकी है, 2018 के अंदर सामने आई थी जब एग्रीमेंट साइन हो रहे थे। अब बाकायदा जब प्रोडक्शन होगी वो साल का ऐलान कर दिया गया और बता दिया गया है कि हम इस साल लाजमी अपनी प्रोडक्शन का आगाज़ कर देंगे। और प्रोडक्शन भी जैसा कि मैंने बताया कि जो सेटअप किया जा रहा है ये 28,000 गाड़ियों तक होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी जो हाई एंड गाड़ियाँ होंगी वो भी पाकिस्तान के अंदर ही बनेंगी या कम अज़ कम असेंबल होंगी, जिससे फिर आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन भी बढ़ेगा और गाड़ियाँ भी अच्छी होती चली जाएंगी। तो दोस्तों ये ओवरऑल मेरे पास डेवलपमेंट थी, वैसे तो इससे ज़्यादा थी लेकिन मैंने ये इतनी सिलेक्ट की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।